नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे महाद्वीपों का। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई की अगर आप बात करेंगे तो इसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यह हमें पता ही है कि बाकी पर जो है वो जल है और लगभग 29 से 30% जो है वो हमारा स्थलखंड है। ठीक है, महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो 7 महाद्वीपों में बटा है। कौन कौन से हो गए आपके? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एक बार आप इन महाद्वीपों को यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। फिर यूरोप और एशिया वाला आपका भाग हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका अफ्रीका और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपका रहता है, नीचे आपका होता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप से। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। ठीक है, जहां से सूर्य का उदय होता है। अच्छा, हिब्रू कहाँ की भाषा है? तो हिब्रू इजराइल की भाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप ये एशिया लेकर बैठ रहे हैं तो आपके साथ यहाँ पर मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आप मैप से देख लेंगे उतना आप चीजों को रिकॉल आसानी से कर पाएंगे। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि लाल सागर और स्वेज नहर किसको अलग करते हैं, या एशिया और अफ्रीका को क्या अलग करता है, तो स्वेज नहर दे दिया जाएगा या लाल सागर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये महाद्वीप है। सबसे बड़ा भी है और सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड यानी कि अंगारा लैंड कहाँ था? रूस एवं चीन के बीच, और गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारत स्थित है, यहाँ पर इसको माना जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि भारत को और क्या कहा जाता है, क्या किसका भाग था? तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक, अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब देखिए क्या है कि जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो और उसका ज्यादातर जो भाग हो वो क्या है? पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ऐसा स्थलखंड जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है लेकिन जिसका ज्यादातर जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर पर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपाल में सागर माता के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तृत की बात करेंगे तो तिब्बत का पठार है, और अगर एशिया में ऊंचे पठार की बात करेंगे तो वो पामीर का पठार है। और इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कि पामीर का पठार का अगर हम विस्तार देखेंगे तो कहाँ तक है, तो इसका ज्यादातर जो पोर्शन है वो तजाकिस्तान में है। ठीक है, अगर कोई एक पूछेगा आपसे, एक ऑप्शन पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो वो तजाकिस्तान में होगा। लेकिन इसके जो कुछ पोर्शन है जो इसके किनारे होते हैं, कॉर्नर्स, तो उसमें क्या है, अफगानिस्तान भी आ जाता है थोड़ा सा। ठीक, चीन आ जाता है और
किर्गिस्तान आ जाता है। ठीक है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। ठीक है, तो अभी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हो गया चीन और सबसे छोटा हो गया मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है कि यानी 1 वर्ग मील में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है, यानी 1 वर्ग मील में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। तो सिंगापुर जो है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1 वर्ग मील में सिंगापुर में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब एशिया के स्थल रुद्र यानी कि लैंड लॉक कंट्रीज की बात करेंगे जिन्हें सीमा समुद्र को नहीं छूती है। तो ये आपके कौन कौन से हो गए? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस है। ठीक है, स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है और ये कई बार आपसे पूछा गया है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था। एशिया में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये यांगसी है चाइना में, और अधिकतम गहराई एवं मृत सागर जो है वो है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी हो गई यांगसी और अधिकतम गहराई किसकी हो गई? डेड सी यानी कि मृत सागर की। और अगर मृत सागर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये जॉर्डन रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट वैली हमने किस में पढ़ी थी? ब्लॉक माउंटेन्स में। ठीक है, तो जॉर्डन में ये स्थित है। ठीक है, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है। ये 11,022 मीटर गहरा है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरी, ये भी एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर जो है वो कैस्पियन सागर है और ये एशिया महादेश में ही स्थित है। ठीक है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और आपकी दोनों बैकाल झील और कैस्पियन झील दोनों ही साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, जो सबसे गहरी हो गई वो भी और सबसे बड़ी आंतरिक सागर जो झील हो गई दोनों ही आपकी साइबेरिया में है। ठीक, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील, ये लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,450 मिलीमीटर इसमें वर्षा होती है। मेघालय यानी कि भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो मासिनराम जो है वो आपका खासी पहाड़ी पर है और इससे पहले जो चेरापूंजी था वो भी आपका खासी पहाड़ी पर ही स्थित था। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन की अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर ये तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की जो ऊंचाई है वो 5072 मीटर है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है, सबसे ऊंची रेलवे लाइन है वो कहाँ है? चीन के छिंगहाई से तिब्बत के ल्हासा तक। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। अच्छा, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये अपडेटेड नहीं है क्योंकि गोरखपुर अब 2nd नंबर पर आ चुका है। अगर भारत में सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है, ठीक, तो ये जो है इसकी लंबाई जो है लगभग 1507 मीटर है। ठीक है, और जो गोरखपुर है इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर कहलाएं या फिर 1366.33 मीटर, ये इसकी एक्चुअल लंबाई है। तो इस लिहाज से क्या हुआ, अब ये 1507 क्योंकि हुबली की है तो ये हुबली जंक्शन जो है वो कर्नाटक में है और ये अभी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोरखपुर से पहले की भी बात करेंगे तो इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, और दूसरा देश जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं वांगो, आमूर, सीकियांग और यांगटीसी यांग।
आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां जिनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, ये हैं लीना, ओबे और येनेसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई जो देश हैं वो आपके हो गए साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। चलिए अब माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था। इन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था, ठीक है, तो इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ गया। ये 1830 से लेकर 43 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी को 15 कहा जाता था, ठीक है, यानी कि माउंट 15 कहा जाता था पहले से, फिर इसका नाम एवरेस्ट हो गया। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर जो है इसका 86 डिग्री 55 मिनट और 40 सेकंड, पूर्व वाक्षांश जो है 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड, उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई, ठीक है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो हम इसको यहाँ से बस थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो टाइम नापा जाता है वो 0 डिग्री से नापा जाता है, ठीक है। इसके जो राइट हैंड साइड पर होगा वो ईस्ट होगा और लेफ्ट पर होगा वो वेस्ट होगा, और इक्वेटर के जो ऊपर वाला गोलार्ध होगा वो नॉर्दर्न होगा और नीचे वाला जो होगा वो सदर्न होगा, यानी उत्तरी और दक्षिणी। इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के देशांतरीय विस्तार के अनुसार या फिर हिमालय की अगर आप बात करेंगे तो इसका 86 डिग्री पूर्व है। पूर्व का मतलब क्या है कि एक तो ये 0 डिग्री से राइट में होगा, ठीक है, और अक्षांश है इसका 27 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री से उत्तरी कह रहा है जब ये, तो ये 0 डिग्री से यहाँ पर 27 डिग्री हुआ और फिर ये यहाँ पर कुछ 86 डिग्री, तो हिमालय की पोजीशन कुछ ये होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति है तो वो किस गोलार्ध में है, तो वो आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, जो कि भारत की भी अवस्थिति होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश और देशांत दोनों को मिलाकर हम गोलार्ध की अवस्थिति बताते हैं, तो इसलिए जो एवरेस्ट की अवस्थिति है वो है उत्तर पूर्वी, ठीक है। चलिए, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा यानी कि बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागर माता यानी कि ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पहुंचे वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे, ठीक है। तो इसीलिए तेंजिंग नॉर्गे जो है इनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हाल ही में दिए गए थे, ठीक है। पहली बार 1 मई 1963 ईस्वी में अमेरिकी अभियान दल के साथ एवं दूसरी बार 20 मई 1965 को भारतीय अभियान दल के साथ ये नोवांग गोम्बू चढ़े थे। नोवांग गोम्बू तेंजिंग नॉर्गे के भतीजे हैं। जिम विटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जुंको तबई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, कब? 1975 में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर वो पूछेगा पहली महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो जुंको तबई है जापान की, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन है तो वो बछेंद्री पाल है। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, ठीक है। कामी रीता शेरपा ये नेपाल की सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई थी और ये मई 2019 के हिसाब से है। और देखिए अगर 2023 तक की बात करेंगे तो 2023 तक ये 28 बार चढ़ चुकी थी और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। विश्व में सबसे कम उम्र यानी कि 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो अमेरिका का है। इसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र में 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली अगर महिला की बात करेंगे तो ये मालवेद पूर्णा, ये भारत आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं सबसे कम उम्र का पुरुष हो और महिला
दोनों ही 13 वर्ष की उम्र में चढ़े हैं। अब सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाले भारतीय पुरुष राघव जुनेजा हैं। तो महिला तो 13 वर्ष में ही चढ़ गई, लेकिन पुरुष जो हैं वो सबसे कम उम्र के अगर भारतीय की बात करेंगे और पुरुष की बात करेंगे तो वो राघव जुनेजा हैं। ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे और यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ या सफलता इसमें प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में ये सफल हुआ। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अगर तिब्बत की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ा जाए तो वहाँ पर उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम विटेकर या वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे जो कृत्रिम टांग से 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर, ठीक है, ये डेनवर अमेरिका, इन्होंने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की और इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। किसने? क्रिस बॉम्बार्डियर ने। अच्छा देखिए, और भारतीय अगर हम पहली विकलांग की बात करें या विकलांग महिला की बात करें तो वो है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेंगे, जब नोवांग गोम्बू की बात चल रही है और ये 20 मई 1965 में जो भारतीय अभियान दल के साथ एवरेस्ट पर चढ़े थे तो इसमें और कौन कौन थे? इसमें थे एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह, ठीक है, और दूसरे थे आपके गुरदयाल सिंह, ठीक है, एक ये आपके नोवांग गोम्बू हो गए। तो इनका एक अभियान दल था जिन्होंने तिरंगा वहाँ पर एवरेस्ट पर फहराया था। ठीक है, तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। कर्नल अवतार एस चीमा इनका नाम था, गुरदयाल सिंह हो गए, नोवांग गोम्बू जो शेरपा तेंजिंग नोरगे के भतीजे ये हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चीज़ें चली। बजेंद्री पाल हैं, ये 1984 में आई, फिर आगे सिलसिला चलता रहा। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा है। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर है। ठीक है, ये रेल मार्ग की बात हो रही है। प्लेटफॉर्म की जब बात हुई थी वो हुबली था। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है। एशिया की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो सीकेन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और फिर इंडोनेशिया है। ठीक है, अच्छा, ये उत्पादन की दृष्टि से जो चीज़ें हैं तो ये ल्यूसेंट में है, ये फैक्चुअल बेस्ड रहती है। इसमें करंट पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो करंट की आर्थिकी रहती है उससे अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी आपके उत्पादक देश हैं उसको एक बार ल्यूसेंट से याद करने की बजाय आप करंट अफेयर्स से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। टिन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान रखता है। मलेशिया के इपोह यानी किंता केलांग घाटी में है ये, यहाँ पर टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो टिन खनन का प्रमुख केंद्र कहाँ हो गया? इपोह, और ये है कहाँ पे? किंता केलांग घाटी। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान है तथा सबसे ठंडा स्थान बारखोयास्क साइबेरिया में है, जहाँ तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2010 के अकॉर्डिंग है ये, तथा -69 डिग्री सेल्सियस
बारखोयास्क में है। बारखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ ले आपको पृथ्वी का शीत ध्रुव क्या है, बारखोयास्क। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। इंडोनेशिया में भी अगर बात चलेगी कि सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा है तो वो बांडुंग आएगा। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवाई है, ये कई बार पूछा गया है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश आपका जापान हो गया। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है, जो कि अलास्का और कमाचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नू यू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में भी पढ़ा था। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। ठीक है, यानी कि गोल्डन ट्रायंगल। अब हम अफ्रीका की बात करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है एशिया के बाद, जो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि अंधेरा महाद्वीप। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो आंतरिक भाग थे उनका पता लगाने के लिए प्रयास में आने वाली जो भी बाधाएं हुई उसकी वजह से इसे अंध महाद्वीप भी कहा गया। ठीक, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्कवृत और मकरवृत गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया से होकर विक्टोरिया है और ये कहाँ से, विषुवत रेखा से गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। ठीक है, तो नील नदी का उद्गम कहाँ से है, विक्टोरिया झील से, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन ये कालाहारी में पाई जाती है। पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। कई बार ये पूछी गई हैं, मैच द फॉलोइंग में आती हैं आपकी, या फिर इसमें आती है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्य घाटी कैलिफोर्निया हो गया है। इसका तापमान कितना है, 56.7 डिग्री सेल्सियस, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, लिम्पोपो हो गई। विषुवत रेखा को कौन काटती है, तो ये कांगो नदी हो गई, और दोनों ही आपकी अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। उष्ण यानी कि गर्म जो है वो सवाना कहलाते हैं, और जो ठंडे घास के मैदान है उनको वेल्ड कहते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। ठीक है, यानी पत्तन यानी कि पोर्ट। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में, वहाँ पे क्या होता है, शुतुरमुर्ग चिड़ियाँ मिलती हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा जो बोत्सवाना में है, ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर वो उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तो वो 2 तरीके से पूछ सकता है कि उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है, तो आप किम्बरले कहेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है, तो ओरापा कहेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को
सर थॉमस कुलेनान ने खोजा था और इसलिए इसका नाम कुलेनान हीरा पड़ गया। ठीक है, जो खोज लेता है उसी के नाम पर ज़्यादातर नाम पड़ जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। चाड झील जो इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको कि सहारा मरुस्थल कहाँ है और कालाहारी कहाँ पर स्थित है। टेफिलालैट मरुद्यान क्षेत्रफल लगभग इसका 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये कहाँ है? मोरक्को में। चलिए, अच्छा देखिए मरुद्यान क्या होता है। मरुद्यान वो हो गया कि जहाँ पर वैसे तो रेगिस्तान है, मरु यानी कि रेगिस्तान, उद्यान यानी कि बाग से मतलब होता है। तो ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान होने के बावजूद भी चांसेस हैं कि वहाँ पर जल के स्रोत होते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत हरियाली होती है और वहाँ पर लोगों की बसावट की संभावना होती है। इसको हम मरुद्यान कहते हैं। ठीक है, इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी टाउपकल है जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। ठीक है, तो एटलस पर्वत सीधा सीधा पूछेगा आपसे, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टाउपकल। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग में है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। चलिए, अच्छा देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपके 4 देश शामिल हैं। तो देखिए ये जो संरचना है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है। ठीक, 4 देश इसमें आपके आते हैं। एक हो गया आपका इरिट्रिया, ठीक है, फिर हो गया आपका जिबूती, ये हो गया आपका इथियोपिया, ठीक है, और ये हो गया आपका सोमालिया। ठीक है, इसे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ये जो आपके कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो एबिसिनी जो पठार है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। ये आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित है। ठीक है, बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कहते हैं मैंने अभी आपको बताया 4 कंट्रीज को मिलाकर कहा जाता है, मुख्य रूप से इथियोपिया है। एबिनीसिया इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरों का नगर कहा जाता है। अभी हमने ये फैक्ट देखा था कि अगर हीरों की बात करेंगे तो अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो किम्बरले है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो ओरापा जो कि बोत्सवाना में है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ के साथ आपको याद रखनी है क्योंकि किम्बरले ज़्यादातर लोगों को क्लिक कर जाता है लेकिन ओरापा नहीं करता है, और उसमें जब ऑप्शन वो आपको देगा तो वो किम्बरले और ओरापा दोनों देगा, लेकिन क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि वो पूछ किस दृष्टि से रहा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। कई बार आपसे पूछा जाता है कौन सा जलप्रपात है, किस रिवर पर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है और इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जायरे या कांगो लिखा हुआ मिलता है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस यानी कि सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। अच्छा, इन्हें फ्रंट लाइन स्टेट्स क्यों कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में आपको पता ही है कि आंदोलन चले हैं, और इसमें क्यों बेसिकली चले थे? रंग भेद के पतन के लिए। ठीक है, तो रंग भेद के पतन के लिए, ठीक, प्लस लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ठीक, तो इसके लिए जो क्षेत्रीय रूप से दक्षिणी अफ्रीकी राज्यों का एक समूह बनाया गया, ठीक है, और उस समूह को समर्थन दिया गया, तो इसको फ्रंटलाइन स्टेट्स
कहा गया, और ये बेसिकली आपके अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को कहा जाता है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, हमने अभी देखा था, ये नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा किया जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। ठीक है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क, मकर और दोनों रेखाएं गुजरती हैं, और विषुवत रेखा भी। ठीक है, क्योंकि वो तो कर्क और मकर के बीच में होती है, तो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलीमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति करती है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, और इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। चलिए, तो बाकी महाद्वीप नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करती रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।